देखिए, गृहस्थी में बहू सास की इस वजह से बुरी नहीं होती कि बहू ने कुछ कह दिया, बहू ने कोई काम नहीं किया जो माँ जी ने कहा हो। इन दोनों के रिश्ते खराब होने की असली जो वजह है वो है सासू माँ के विचार, वो है सासू माता की सोच जो वो बहू के खिलाफ रखती है। अब जो सोच सासू माँ के दिमाग में पैदा हो रही है, मन में हो रही है, वो सोच पैदा हो रही है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका सबसे बड़ा कारण है बहू, बहू की हरकतें, बहू की बातें, बहू का व्यवहार, बहू का रहन सहन, बहू का परिवार, यहाँ तक कि बहू के माता पिता। अगर बहू कितनी भी सही है, उसके माता पिता ने कुछ कहा तो वो भी एक समझ लीजिए करेक्टर बहू का बिल्ड हो रहा है सासू माता जी के मन में। इसके अलावा आसपास की बहुएं, पड़ोसियों की बहुएं, रिश्तेदारों की बहुएं, उन सब का मतलब ये समझ लीजिए, ये सब को देखने के बाद अगर बहू खुद सही है, मतलब किसी घर की बहुत अच्छी बहू है, लेकिन इन सब का अगर इफेक्ट ज़्यादा रहा तो भी सासू माता जी के दिमाग में, उनके मन में एक ऐसी बहू का निर्माण हो जाएगा कि वो बहुत बुरी है और वो बहू उनकी खुद की होगी, जबकि बहू सही रहेगी। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा। आज ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एक गृहस्थी की कि जहाँ पे लड़का बीच में पिट जाता है। एक अपॉइंटमेंट भी आई थी मेरे पास बरेली की साइड से कि इन दोनों की वो टॉइनिंग नहीं बना पा रहा है। रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि भाई साहब ने बोलना ही बंद कर दिया है माँ जी से, माँ जी ने उनसे, उनने माँ जी से। बस खाने की 1 to 1 बातें होती हैं कि खाना खा लीजिए, क्या बनाना है। अगर मैं पूछूं कि भाई बहू इतनी बुरी क्यों है, इसके हम बुनियाद पे जाएं, तो बहू की बुनियादों में कुछ भी नहीं निकलता। बहू ठीक है। देखिए, मैं एक बात शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे पूरा समझाऊंगा। तुम्हारी माताजी मतलब तुम्हारी पत्नी की सास और पत्नी में अगर रिश्ते सही नहीं है तो ये तो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। कभी भी नहीं कर सकते। वो लड़का जिसकी शादी हो गई है, जिसकी पत्नी के रिश्ते उसकी माँ से खराब है, कभी वो लड़का हस्तक्षेप ना ही करे तो बेहतर है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि जब तुम माँ को समझाने जाओगे तो बीवी के गुलाम हो, और बीवी को समझाने जाओगे तो माँ ने सिखाया। बेहतर होगा इसमें तुम ना पढ़ो, और पढ़ोगे भी तो इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, इतना स्ट्रेस ले लोगे, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी घुसड़ जाए इसमें, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसको सही करा जा सकता है सिर्फ बुद्धि से। भावनाओं से तो ये रिश्ते खराब हुए हैं और आगे भी खराब होते जाएंगे। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें करना क्या है। देखो, ध्यान से देखना, ये तुम्हारी माँ जी है, ये तुम्हारी वाइफ है। इसमें जो मेन रोल प्ले करेगी वो आपकी वाइफ करेगी। आपका कंट्रोल आपकी वाइफ पे होना चाहिए। आप जो अपनी बीवी को समझा रहे हो वो आगे जाके समझा सके, उसके अंदर थोड़ा सा भी एटीट्यूड ना हो। और एक बात मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूँगा, रिश्ते घर में बिना अनुशासन और बिना शासन के चलते, ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते हो। आप इसमें कानून की जगह एथिक्स लगाइए थोड़ा सा, तो आपका घर अच्छा चलेगा। देखिए, आप जो वाइफ है ना, आप ही इस घर को सुधार सकते। ध्यान रखना, मैं समझा देता हूँ कैसे। पहले तो ये ध्यान रखो, ये रिश्ते दिखावटी हैं। तुम कितनी भी अच्छी बन जाओ, तुम कितनी भी अपनी मम्मी जी की सेवा कर दो, अपनी सासू माता जी की, तुम कितना भी उनका आदर्श करो, लेकिन तुम्हें वो वैसे ही ट्रीट करेंगी जैसी आपकी एक परछाई उनके दिमाग पे बनी हुई है। और परछाई को अच्छा बना लिया तुमने तो सब कुछ अच्छा है। अब परछाई कैसे अच्छी बनती है, बस यही हमें सीखना है। परछाई का मतलब है, ये समझ लीजिए कि आपकी मम्मी जी के दिमाग में आप कितनी अच्छी बन सकती हैं अगर दिल से उनके लिए कुछ करोगे तो बुरे बनोगे। पड़ोस वाली के घर जाके बैठ रही थी आपकी मम्मी, आपको पता है पड़ोस वाले कैसे हैं। आपने रोका मम्मी ऐसे ऐसे मत जाया करो उनके घर, गलत है, क्योंकि आपने दिल से उनके लिए अच्छा सोचा। रोकना तो तुम्हें है पर दिमाग से। तुम जितना दिखावटी इस रिश्ते को चला सकते हो उतना चलाओ। दिखावटी प्यार, दिखावटी सेवा, दिखावटी सब कुछ। क्योंकि देखो, तुम्हें शायद ये बुरी लग रही हो बात, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमें ना अपना घर बना के रखना है। दिखावटी का मतलब ये नहीं है कि सामने से हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे से खंजर छोक रहे हैं, नहीं। हम बुरा तो उनका कुछ कभी करेंगे नहीं, पर हमें अच्छा थोड़ा सा उनके सामने ज्यादा रहना है। मैं 101% गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर बहू और सास 2 घंटे या 1 घंटे पूरे दिन में कभी भी बात करने लग जाए, बहू और सास खाना साथ खाने लग जाए,
बहू और साथ नाश्ता साथ करने लग जाए, या अगर उनकी टाइमिंग नहीं बैठ पाती, कुल मिला के घंटे 2 घंटे अगर इन दोनों की बातें हो जाएं, 2 घंटे 1 घंटे ये बैठ जाएं साथ में, तो रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। अब होता क्या है, तुम कहती हो 1 घंटा तो मैं बैठ जाती हूँ सासू माता के साथ, लेकिन वो बातें ऐसी कर देती है कि झगड़ा हो जाता है। झगड़ा एक इमोशन, एक भाव तुम्हारे अंदर आया, तुम्हें गुस्सा आया, पर ध्यान रखो तुम यहाँ पे दिखावटी रिश्ते चला रही हो, और दिखावटी में भावनाएं नहीं होती हैं। जब तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है, तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तो झगड़ा कहाँ से होगा। तुम्हें तो बस इस तरह से इस दिमाग से बैठना है कि मुझे 1-1.5 घंटा बैठना है, जिससे कि इनका मूड फ्रेश रहे। देखो वो भी अकेली है, उनकी भी इच्छा रही होगी दुनिया की बहू देख के बाहरी तरफ से, जो कि अंदर तो कभी भी वो किसी घर में घुसी नहीं, कि देखो बहू है कितनी अच्छी हो, तो बस वो दिखावटी उन्हें पता है, पर हकीकत में कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो 1-1.5 घंटे तुम्हें दिखावटी उनके साथ बैठना है। इससे होगा यही कि उनके दिमाग में आपकी एक परछाई बहुत अच्छी बन जाएगी, जिससे दुनिया समाज में वो सब जगह अच्छी अच्छी बातें तुम्हारी कहेंगी, और तुम्हें भी, तुम तो इधर से दिखावटी कर रहे हो, पर इधर से उनकी तरफ से आपके लिए ट्रू लव आएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। पर यही टास्क दिखावटी वो नहीं कर सकती। बात समझ रहे हैं आप? हर ये बहू कर सकती है जो अपने पति से रिश्ता बना के रखना चाहती है, जो घर जोड़ के रखना चाहती है, जो अपने पति से प्रेम करती है। अगर कोई लड़की ये कहती है, या तुम में से कोई कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम इसमें चक्करों में पड़े, तो इसको पेंडिंग में छोड़ दीजिए। ये मेरी लड़कों को सलाह है। अगर आपकी पत्नी आपके लिए ये नहीं कर सकती, तो इस मुद्दे को पेंडिंग में ही पड़ा रहने दीजिए। जो जितना नाराज हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आपका तो पूरा जीवन निकल जाएगा, तब ये रिश्ते सही नहीं होंगे। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, गृहस्थी के रिश्ते तुमने आज सही कर दी, कोई भी प्रॉब्लम हुई आपकी मम्मी और आपकी वाइफ के बीच में, कुछ हुआ, आपने आज ही समझा के दोनों को कर दिया, कल नहीं खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये बच्चे हैं, दोनों ही औरतें हैं, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। इन्हें तो बस भावनाओं में जीना है। बहू देखो ऐसा नहीं कर रही है, कितनी बार कह दिया है मैंने, बर्तन जरा आराम आराम से मांजा कर। बहू कह रही है कि मुझे और भी काम है 36, मैं इतनी आराम आराम से मांजूंगी तो बाकी काम रह जाएंगे। सीधा सा नियम है, आप अपनी पत्नी को समझाएं कि थोड़ा सा मम्मी जी की केयर ज़्यादा कर, उनके साथ समय व्यतीत कर, कहीं मार्केट के उनके लिए कुछ लेके आ, और आप बेटे हैं, आपको भी ये करना है। बस थोड़ी सी केयर करो, और क्या चाहिए, और रिश्ते 101% आपके सही हो जाएंगे। आप सोचे कि नहीं भैया रियलिटी में सही होने चाहिए, रियलिटी में मम्मी अच्छा सोचे हमारे बारे में, वो देखो कितनी गालियाँ बक रही हैं, ये है इनकी हकीकत, ये है इनका असली चेहरा। भाई साहब, उनको असलियत में बनाने के लिए, वैसे जैसे तुम चाहते हो कि हमारी माँ हमारा अच्छा सोचे, आपको दिखावटी बनना पड़ेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जिस दिन तुम ये बिल्कुल ही ट्रूली भावनाओं पर रिश्ते बनाना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और दिखावटी में मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत करो उनका, सही बन के नहीं, सही बन के ज़्यादा दिखाओ और सही भी रहो। तुम सही रहते हो पर दिखा नहीं पाते। दिखाती हैं दुनिया की बहुएं, दिखाती है उनकी वो बेटी कि मम्मी देखो मैं आई हूँ तुम्हारे लिए, ये नहीं पता खुद के घर में कैसे कांड करती है। सही अपने माँ बापों के लिए तुम हो एक उम्र में, पर उन्हें दिखाना भी ज़रूरी है कि देखो जी हम सही हैं, क्योंकि उनके दिमाग का एक गलत ख्याल पता नहीं तुम्हारी कौन सी परछाई उनकी बुद्धि में बना दे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि रिश्ते भावनाओं पर नहीं चलाने, जितना हो सके उतना शांत रहिए। झगड़े वाली परिस्थिति आ रही है, वहाँ जवाब ही मत दीजिए, कुल मिला के दिखावटी रिश्ते चलाइए। ठीक है, इन दोनों की टॉइनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। सबसे बड़ा कारण ही होता है कि बात ना होना। उन्हें लगता है कि बहू घमंडी है, बात नहीं करती। बहू को लगता है कि इनसे बात करना मतलब झगड़ा पैदा होना। ठीक है, रिस्पेक्ट करो, कितनी अच्छी कर सकते हो। और ये बात बहू को समझनी है कि माँ है वो बेटे की, बेटा फंसा है बीच में, अलग नहीं हो सकता। तो ये समझो, इस रिश्ते को अच्छे से चलाओ। याद रखना, समझौता ही असली खेल है इसके अंदर। ठीक है, नमस्कार।